आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। हर बार की तरह इस बार भी भारत के अधिकांश लोग 26 जनवरी को बड़ी धूमधाम से उत्सव के रूप में मनाते हैं। तिरंगे ध्वज का ध्वजारोहण होता है, जन गण मन अधिनायक गाया जाता है, जलेबियां खाई जाती है, कुछ बैलून उड़ाए जाते हैं, कुछ फिल्म देख लिए जाते हैं दूरदर्शन पर, सिनेमा हॉल्स में, बॉर्डर टाइप की फिल्म। और इससे लगता है कि उन्होंने 26 जनवरी उत्सव को मना लिया और वो आनंदित हो जाते हैं। किंतु कभी हम लोग या अधिकांश लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि यह दिवस क्यों आया, कैसे आया, क्या कारण था। क्या अंग्रेजों से प्रारंभ होकर ही और समापन होकर ही इस दासता की अवधि रही है, या उससे पहले भी रही है। क्या पाकिस्तान से आधारित फिल्म देखकर ही हम इतिश्री कर लेते हैं कि 26 जनवरी अथवा 15 अगस्त मना लिए, या किसी अंग्रेज पर आधारित फिल्म को देख करके। क्या 150-200 वर्ष की अवधि ही हमारी दासता की अवधि रही है, या उससे पहले की रही है। ऐसा नहीं दिखाया जाता है, ऐसा न पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, न मीडिया द्वारा बताया जाता है, न ऐसी फिल्में हैं, कुछ नहीं है, मौन है इस पर पूरी तरह से। इसलिए कि पिछले 1000 वर्ष से हम विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी आसुरी शक्तियों के प्रभाव में रहे हैं, दबाव में रहे हैं। किंतु उसमें से 800 वर्षों को बड़ी बुद्धिमानी से निकाल दिया गया और ऐसा प्रचारित किया गया जो नहीं, वे लोग तो अपने ही थे, वे लोग तो यहीं आकर आ गए, यहीं शासन किया। क्या हमें शासन करने नहीं आता था? ऐसी बात तो नहीं है जो हमें शासन करने नहीं आता था। अभी भी उस आसुरी प्रवृत्ति के लोग हमारे देश में कूट कूट करके भरे हुए हैं। उनका स्वरूप बदल गया है, और उनका स्वरूप कम्युनिस्ट के रूप में है, सेकुलर्स के रूप में है, बुद्धिजीवी के रूप में है, फिल्मी कीड़े के रूप में है, मीडिया के रूप में है, और जो भी नाम दिया जाए वैसे वैसे लोग हैं। उन लोगों की हमेशा इसका प्रयास उन लोगों का रहा है, जो वह अवधि जो रही है वह अपने लोगों की रही है, भारतीयों की रही है। उन लोगों ने इस देश का उत्थान करने का प्रयास किया है। बहुत सारी उपलब्धि गिनवाया जाता है, किंतु कभी यह नहीं बताया जाता जब उन लोगों ने कितना इस देश के साथ दुष्कर्म किया है। और जब उन लोगों ने नहीं बताया तो हम लोगों का भी यह प्रयास नहीं होता है, जब हम लोगों को यह खोज करनी चाहिए, शोध करनी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए कि किस कारण से हम पिछले 1000 वर्ष दासता के जंजीरों में बंधे रहे। क्या ऐसी बात थी, उसकी खोज नहीं होगी, उसको खोजने भी नहीं दिया जाता है, लोगों का प्रयास भी नहीं होता है। जब हम शोध करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे पुस्तकों द्वारा, तर्क द्वारा, बुद्धि का प्रयोग करके, तब हमें पता चलेगा कि पिछले 1000 वर्ष तक जो हम पराश्रित रहे, उसका मुख्य कारण हमें राष्ट्र की भावना का अभाव था। सीमा से अधिक उदारता थी, नम्रता थी, कायरता थी। हमने स्व को नहीं पहचाना था। हमें तथाकथित जयचंद और मीर जाफरों के द्वारा इस देश को पराभूत करने में अति बड़ी भूमिका निभाई। आज भी है, आज भी वो स्थिति बनी हुई है। रूप बदल गए हैं, स्वरूप बदल गए हैं। यदि हम अभी भी सचेत नहीं हुए तो यह स्थिति बनती रहेगी। केवल जलेबी खा लेने से और जन गण मन अधिनायक गा लेने से, तिरंगा फहरा लेने से, और कुछ इस तरह की बम्बैया फिल्म देख लेने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें उसके तह में जाना होगा, उसकी गहराई में जाना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, चर्चा करनी होगी कि हम कौन हैं, कैसे थे, कहाँ आ गए, कहाँ जा सकते हैं और कहाँ जाना चाहिए। इस सभी का बोध होगा, समझ होगी, तभी हमारा अस्तित्व बचेगा। अन्यथा हमारे अस्तित्व को निगलने के लिए तो डायनासोर, भेड़िए और जो नाम दिया जाए वो सभी
उपलब्ध हैं। कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के कारण, कुछ राष्ट्रवादी लोगों के कारण, ईश्वरीय शक्ति के कारण अभी तक हम बचे हुए हैं, किंतु सदैव ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। बड़ी बड़ी सभ्यताओं की तरह हम भी संभव है जो मिट जाएं, नष्ट हो जाएं। इसलिए आप सभी राष्ट्रवादी लोगों से नम्र निवेदन है कि अपने स्व को पहचानें और 26 जनवरी 15 अगस्त को इसी रूप में मनाकर अपनी कर्तव्य की तीसरी न समझें। अंग्रेजों से प्रारंभ होकर और उनका पराभव हो तक की ही अवधि को पराधीनता की अवधि न माने। यह पिछले 1000 वर्ष की है, उसको भी सोचे समझें और अध्ययन करें और उसे इसमें न फंसे, इसके लिए सोचें। जय श्री कृष्ण।